आइए दोस्तों, आज मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य का स्थापना जो किए थे वो चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की। जस्टिन था जो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। वो सेंड्रोकोटस किसी व्यक्ति को कहा था जिसका विलियम जोन्स ने बोला था कि ये किसी और के लिए नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ये शब्द यूज किया था जस्टिन ने। ठीक है। विशाख दत्तकृत मुद्रा राक्षस, तो क्वेश्चन पूछता है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखा था, तो विशाख दत्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रीसल यानी निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। कोई बोलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उच्च कुल से थे, लेकिन विशाख दत्त में ये कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो उच्च कुल में नहीं बल्कि निम्न कुल में पैदा हुए थे। घानानंद को हराने में चाणक्य यानी कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। पूछता है कि चाणक्य या कौटिल्य, जिनका विष्णुगुप्त भी नाम है, वो किसके दरबार में रहते थे, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, वो राज दरबार के कवि थे। और घानानंद को, नंद वंश का जो अंतिम शासक थे घानानंद, उनको हराने में भी इन्होंने मदद की थी। हराने के बाद इनको अपना महामंत्री बनाए थे ये, और कवि भी थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। और इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा था जिसका संबंध राजनीति से है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य की प्रकृति का वर्णन किया है। उसने राज्य के 7 अंग बताए हैं। यह भी पूछता है कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें कितने अंग, राज्य का कितने अंग के बारे में चर्चा किया गया है, तो 7 अंग। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड या सेना और मित्र, याद रखिएगा, इसे सप्तांग भी कहते हैं। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त किस धर्म को मानता था, तो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा राजा था जिन्होंने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और ये श्रवणबेलगोला में ये सुलेखना विधि से अपना प्राण त्यागे थे। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर को हराया।